हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एडुटेक डिग्रीज। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज का हमारा टॉपिक है एडिक सब्सक्रिप्शन, जो हमें डॉक्टर डी वाई पाटिल विद्यापीठ सेंटर ऑफ ऑनलाइन लर्निंग से प्रोवाइड किया जाता है फ्री ऑफ कॉस्ट ऑनलाइन एमबीए के लिए। और फिलहाल ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट मैंने जब काउंसलर से बात किया था तो मुझे पता चला था कि जो यूनिवर्सिटी है वो ऐसा प्लान करिए कि इस चीज़ को ऑप्शनल कर देगी। अगर आपको एडिक सब्सक्रिप्शन चाहिए तो आपको 10,000 एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, और नहीं चाहिए तो नहीं करना होगा। तो फिलहाल के लिए ये फ्री है, तो मैं फ्री के ऊपर ही बात करूँगा। और मैंने कुछ प्रॉब्लम भी फेस किया था, और वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगा, और कुछ सजेशन भी दूंगा जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि आपको ये एडिक सब्सक्रिप्शन कब मिलेगा। तो जैसे कि काउंसलर आपको बोलती है कि थर्ड सेम में मिलेगा, ठीक है। बट एक्चुअली इसका जो एडिक सब्सक्रिप्शन होता है वो आपको फर्स्ट सेम का एंडिंग से, मतलब फर्स्ट सेम का जब एग्जाम चलेगा उस मंथ से ही ये सबको मिलने लगता है। बट ग्रुप वाइज मिलता है, मतलब कुछ ग्रुप को इस मंथ मिला, कुछ ग्रुप को सेकेंड मंथ मिला, कुछ ग्रुप को थर्ड मंथ मिला, ऐसे ऐसे करके मतलब मिलना स्टार्ट होता है। बट स्टार्टिंग आपका फर्स्ट सेम का एंडिंग से ही होता है। तो मुझे फर्स्ट सेम का एंडिंग में जब मेरा फाइनल एग्जाम चला था तभी मुझे मिल गया था। और और ये आपका मतलब थर्ड सेम तक ये मिलते रहता है कुछ कुछ करके। तो ये क्या होता है कि मैक्सिमम पीरियड आपको बताया जाता है कि आपको थर्ड सेम तक मिलेगा, क्योंकि अगर आपको फर्स्ट सेम बोलेगा फर्स्ट सेम में नहीं मिला है, सेकेंड सेम में नहीं मिला, तो आप तो परेशान हो जाओगे, आप पूछने लगोगे क्यों नहीं मिला, कब मिलेगा। तो मतलब कंप्लेन करने लगोगे। तो इस वजह से वो लोग मैक्सिमम डेट बोलते हैं कि थर्ड सेम तक मिल जाएगा। लेकिन वो थर्ड सेम के पहले ही वो कंप्लीट कर देते, कुछ कुछ लोगों का बचता है तो लास्ट में वो थर्ड सेम तक जाते हैं, ठीक है। और आपको कैसे ये मिलेगा, मैं वो प्रोसेस बता देता हूँ। आपको एक मेल आएगा, आपने जो मेल जो मेल आपने डीपीयू में आपका रजिस्टर्ड है उस मेल पे ये मेल आएगा, एक्सेप्ट माई इन्विटेशन ऐसे करके। तो जब आप इसको क्लिक करोगे तो आपका एक साइन अप पेज खुलेगा एडेक्स का वेबसाइट पे। वहाँ पे आपको अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर, फुल नेम, ये सब सारा डिटेल्स देना पड़ेगा। और ईमेल, एक चीज़ का याद रखना कि ईमेल वही देना जो ईमेल पे आपको ये इनविटेशन आया है, और वही ईमेल आपका यूनिवर्सिटी में भी होना चाहिए। तो आपको फिर वहाँ पे आप जब लॉगिन करोगे तो वहाँ मतलब साइन इन करोगे तो उसके बाद आपका अ, ऐसा पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। जैसे ही आपका ऐसा पेज ओपन होगा आप इसे बुकमार्क्स कर लेना, क्योंकि आप जैसे आज ओपन किया, आपने कुछ कोर्स में एनरोल किया, उसके बाद आप बंद करके रख दोगे। फिर जब आप आओगे तो डायरेक्ट एडेक्स सर्च करोगे, तो फिर वहाँ से आप जब सर्च करोगे ना तो आपका वो फ्री वाला पेज खुलेगा। तो फिर आपको प्रॉब्लम होगा इस पेज पे आने के लिए। तो वहाँ से भी आया जा सकता है, लेकिन वो थोड़ा सा मतलब कॉम्प्लिकेटेड है। इस वजह से आप डायरेक्टली इसे बुकमार्क्स कर लोगे, तो इसको क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे, ठीक है। तो आप इसे बुकमार्क्स कर लेना, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। और ये जो लिंक रहेगा इसको एक्टिवेट करने का टाइम 10 डेज रहेगा। मतलब चलो अगर आज आपको ये लिंक मिलता है तो आपको 10 दिन, मतलब ये मेल अगर आपको आ जाता है ये एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, इसके बाद आप 10 दिन तक इसे एक्टिवेट कर सकते हो। नहीं तो 10 दिन के बाद ये आपका ये मतलब आप ये जो लिंक है ये काम नहीं करेगा, इट विल नॉट वर्क, ओके। और जो आपको ये सब्सक्रिप्शन मिलेगा उसका जो ड्यूरेशन रहेगा 1 मंथ के लिए रहेगा, ठीक है ना। 1 मंथ में आपको जो कोर्स करना है 1 मंथ में करो, ठीक है। और ये इसमें कोई ऐसा लाइव क्लासेस ऐसा नहीं होता, ये सब पूरा मतलब कि रिकॉर्डेड रहता है। तो आप मतलब आप अगर ऐसा सोचोगे लाइव क्लास होगा, नहीं, कोई इसमें लाइव क्लासेस कुछ भी नहीं है, सब रिकॉर्डेड रहता है, एमसीक्यू क्वेश्चंस रहता है, आपको वही करना रहता है। हाँ, तो ये आपको 1 मंथ के लिए मिलेगा, और 1 मंथ में आपको ये चीज़ कंप्लीट करना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं बताता हूँ कि आपको किस तरह से इसमें कोर्स फाइंड करना है। तो कोर्स फाइंड करने के लिए आप जैसे कि मान लो आपको डिजिटल मार्केटिंग करना है, तो आप यहाँ पे लिखोगे डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग लिखा आपने, और इसके बाद यहाँ पे आपने एंटर क्लिक किया तो यहाँ पे आपका सारा कोर्स आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे जैसे जैसे आपने देखा कि ये जो है ये जैसे कि ये जो है ये प्रोफेशनल कोर्स होता है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे लिखा है प्रोफेशनल सर्टिफिकेट। तो उसके बाद जैसे ये कोर्स है, ये आपने ये एक कोर्स को क्लिक किया, ये एक कोर्स है, ठीक है ना। ये आपने एक कोर्स किया, ये आपका IIMB से आपको करवा रहा है, आपने वहाँ से कर लिया, ठीक है। अब जो प्रोफेशनल कोर्स होता है, देखो यहाँ पे IIMB है, ये सिर्फ आपका ये एक कोर्स है, यही IIMB प्रोफेशनल कोर्स करवा रहा है, जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट के लिए, जिसमें 3 कोर्स है। तो आप ऐसे ये 1 बाय 1 भी कर सकते हो, और ये आप डायरेक्टली यहाँ से प्रोफेशनल सर्टिफिकेट क्लिक करो। इसमें क्या डिफरेंस है कि मान लो जैसे कि आपने ये क्लिक किया, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग IIMB, जब आप ये क्लिक करोगे तो थोड़ा इसमें टाइम लगता है ओपन होने में। अब जब ये क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको मतलब कि जैसे
सब डिटेल्स मिल जाएगा, इसमें क्या क्लास होगा, क्या मतलब क्या क्या रिकॉर्डेड है, क्या क्या आपको पढ़ाया जाएगा, ये सब चीज़ आपको मिल जाएगा। कौन प्रोफेसर है, क्या है, सब आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे जब नीचे होगा तो यहाँ पे लिखा है इनरोलिंग नाउ ऑल कोर्स इंक्लूड इन योर एंटरप्राइज कैटलॉग 3 कोर्स इन 4 मंथ। ऐसे 3 कोर्स इन 4 मंथ है, ये 4 मंथ ऐसे वो लोग दिखाते हैं, लेकिन ये आप 1 मंथ में कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। हाँ हाँ, आपको सारे दिन बैठना पड़ेगा, लेकिन आप कर सकते हो। अब फ्री का चीज़ है तो थोड़ा सा मतलब कि आप थोड़ा सा उस मंथ आप थोड़ा इस चीज़ में पूरा फोकस करके आप कोर्स कर सकते हो, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो 3 कोर्स आ गया, मार्केटिंग एसेंशियल, सर्विस मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन, डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। ये 3 कोर्स है। आप इसको अलग अलग भी कर सकते हो, ठीक है, और एक साथ भी कर सकते हो। तो मतलब एक साथ करने का मतलब है कि आप यहाँ से आके करोगे तो यहाँ पे आपको तीनों दिखा दिया। आप यहाँ से आप ये मार्केटिंग एसेंशियल चूज करोगे, तो ये मार्केटिंग एसेंशियल जैसे ही चूज करोगे ना, तो ये ओपन होगा, आपका वो कोर्स ओपन होगा। आप यहाँ पे आके वो इनरोल कर दोगे। यहाँ से आपको उस कोर्स का प्राइस भी देखने को मिल जाएगा, $189 का। आप ये कोर्स कंप्लीट कर लोगे, जब इनरोल करोगे तो आपका ये कोर्स स्टार्ट हो जाएगा, आपका रिकॉर्डेड वीडियो MCQ रहेगा। फिर उसके बाद अब फिर से आप जब वो कोर्स कंप्लीट, फिर से आप आओगे, फिर से यहाँ पे आके आप ये दूसरा कोर्स क्लिक करना। ये दूसरा कोर्स क्लिक करके सेम वही प्रोसेस रहेगा, उसको भी एनरोल करके वो कोर्स भी कंप्लीट कर लेना, ठीक है। फिर ये तीसरा कोर्स भी करना है। जब ये 3 कोर्स कर लोगे तो आपको 3 सर्टिफिकेट, जैसे मार्केटिंग एसेंशियल्स कंप्लीट किया, आपको 1 सर्टिफिकेट मिला। सर्विसिंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन कंप्लीट किया, आपको दूसरा सर्टिफिकेट मिला। डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कंप्लीट किया, आपको तीसरा सर्टिफिकेट मिला, ठीक है। अब जब ये तीनों कंप्लीट कर लोगे तो एक और सर्टिफिकेट मिलेगा, जो कि आपको रहेगा प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन डिजिटल मार्केटिंग। तो ये जो प्रोफेशनल सर्टिफिकेट है, इसके लिए आपको ये 3 कोर्स कंप्लीट करना होगा, तब ये चौथा सर्टिफिकेट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से ये प्रोफेशनल सर्टिफिकेट काम करता है, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, आप अगर चाहोगे कि नहीं हम मुझे सिर्फ एक ही कोर्स करना, डायरेक्टली डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजी में जाके आप ये कोर्स कर सकते हो, ऐसा भी है। लेकिन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट करना मैं मतलब आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में जाओगे तो ज़्यादा सही रहेगा आपके लिए, ठीक है। क्योंकि वो आप उसके रिलेटेड बेसिक से लेके आप मतलब पूरा फाइनल जो स्टेज है वो सब कुछ आपको इसमें सिखाएगा। इसलिए प्रोफेशनल सर्टिफिकेट में पूरा वो मतलब एक बोला जाता है कि बंडल रहता है उसमें कोर्स का, तो वो आप वहाँ से करोगे तो आपको ज़्यादा उसमें स्किल आपको मिलेगा, ठीक है। और एक प्रोफेशनल सर्टिफिकेट भी मिलेगा, तो वो अगर आप रिज्यूमे में लगाओगे तो वो दिखने में भी अच्छा लगेगा। अब बात कर लेते हैं जो मैंने प्रॉब्लम फेस किया था इसके साथ, वो ये है कि जब मुझे ये सब्सक्रिप्शन मिला था तब मेरा ये एग्ज़ाम चल रहा था। तो उस वक़्त मुझे मिला, ऑब्वियस सी बात है कि एग्ज़ाम के वक़्त तो मैं ये करूँगा नहीं, ये करने बैठूँगा नहीं। तो मैंने क्या हुआ था, एग्ज़ाम के बाद मैंने एक्टिवेट किया था। तो 10 डेज़ नहीं हुआ था, 7-8 डेज़ हुआ था, मैंने एक्टिवेट कर लिया। और एक्टिवेट करने के बाद सेम मुझे इस तरह से दिखा रहा था कि सब्सक्रिप्शन स्टेटस अवेलेबल अंटिल सितंबर 1, 2025, ऐसे मुझे दिखा रहा था। तो मुझे लगा कि सितंबर तक टाइम है, अब ऐसा दिखा रहा है तो आराम से करते हैं। तो मैं बहुत आराम से कर रहा था। और फिर क्या हुआ, मेरा मतलब मैंने 13 फेब को मुझे मेल आया था, और मैंने 21 को मैंने एक्टिवेट किया था। और 14 मार्च को ही मेरा ये डीएक्टिवेट हो गया। अब जब मेरा ये डीएक्टिवेट हो गया तो मैं कोई कोर्स नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब जो जिसमें मैं एनरोल हूँ उसमें भी मुझे वो करने के लिए पैसा मांग रहा है। तो फिर मैं मेंटर को मतलब बताया ये सब के बारे में। मेंटर ने बोला कि ठीक है मैं टेक्निकल टीम को बताती हूँ। तो उन्होंने टेक्निकल टीम को बताया, अब बोले कि ठीक है रिस्पॉन्स मिलेगा तो मैं बताती हूँ। तो फिर मतलब हर 2 दिन में फॉलोअप लेता था। और साथ ही साथ मैंने क्या किया था कि ये यहाँ पे जो ये स्टूडेंट ग्रेविनेंस का जो मेल है इस पे, और साथ ही साथ मैंने सीसी में एडमिशन का ये मेल, इस पे भी मैंने एक मेल लिख दिया था। पूरा डिटेल में उनको समझाया कि मैंने क्या हुआ था, मैं एग्ज़ाम के समय मुझे मिला था, मैंने 7-8 दिन बाद मैंने एक्टिवेट किया था। सारा डिटेल्स मैंने दिया। और फिर मुझे उन्होंने सामने से जो मेंटर था उन्होंने मुझे कॉल किया। तो जब मुझे कॉल किया तो मैंने उनको फिर से कॉल पे भी उनको मैंने बताया सेम इशू। तो उन्होंने मुझे बोला कि ठीक है नेक्स्ट मंथ तक मुझे एक बार पिंग करना, ऐसे उन्होंने मुझे बताया था। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो मुझे लगा कि शायद बिजी होंगे इसलिए अभी अभी नहीं सॉल्व होगा नेक्स्ट मंथ तक, इसलिए उन्होंने बोला नेक्स्ट मंथ में मुझे एक बार फिर से याद दिलाने के लिए। तो मैं उस वक्त फिर मैं उसके बाद और कोई फॉलो अप कुछ नहीं लेता, मैं छोड़ दिया उसके बाद। बट मुझे उसके 1 वीक के बाद मुझे एडेक्स से फिर से ऐसा मेल आता है, सेम एक्टिवेट एक्सेप्ट माय इनविटेशन, सेम ऐसा मेल आता है। और मैंने किया और मेरा सब्सक्रिप्शन एक्टिवेट हो गया।
तो और साथ ही साथ कुछ देर के बाद मुझे जो मैंने इन लोगों को मेल किया था उस पे मुझे रिप्लाई आता है कि आपका प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया गया, आपको एक न्यू सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड कर दिया गया। मैंने बोला चलो अच्छा है, और फिर मैंने उसके बाद अपना कोर्स फिर से स्टार्ट किया। और हाँ, मैंने जहाँ पे मेरा कोर्स वो मुझे लगा कि मेरा सारा जो प्रीवियस डाटा वो डिलीट हो जाएगा, बट नहीं, जहाँ तक मैंने वो किया था वहीं से मेरा वो कोर्स स्टार्ट हो गया। और मैंने फिर वो मैंने सारा कंप्लीट कर लिया उसको। और उसके बाद जो मतलब अभी भी एक कोर्स और मुझे करना है, तो वो भी मैं कर लूँगा। तो आप ऐसे मेरा यही सजेशन है कि आप इस तरह से मतलब इस चीज़ पे विश्वास नहीं करना। वो 1 मंथ ही रहता है, 1 मंथ के बाद वो लोग डीएक्टिवेट कर देते हैं, ठीक है? और डीएक्टिवेट करते हो 10 डेज़ में प्लीज़ एक्टिवेट कर लेना, नहीं तो फिर प्रॉब्लम आएगा आपको। और आप मतलब मैं तो ये बोलूँगा आपको जितना कोर्स करना है पहले से ही आप सोच के रख लो को क्या-क्या करना है। मतलब आपको अभी अगर मतलब आप एडमिशन करने जा रहे हो, पहले से ही एडेक्स में जाओ, एडेक्स का पोर्टल में जाके फाइंड करके रख लो आपको क्या-क्या कोर्स करना है, कि बाद में फिर ढूँढना ना पड़े। आप करके उसे कहीं नोट डाउन करके रख लो कि आपको ये कोर्स करना है, और उसके बाद जैसे ही आपको मिले उस दिन से ही स्टार्ट कर दो करना, ठीक है? फिर अगर आप 2-4 कोर्स अपने सोच के रखा है तो वो कंप्लीट करना पॉसिबल हो जाएगा। और सुबह, दोपहर, रात कोर्स करते रहो। अगर आपको फ्री में सर्टिफिकेट चाहिए, क्योंकि इसमें जो कोर्स है उसका बहुत प्राइस है, $180, $199, $200, उसके ऊपर भी बहुत सारे हैं। तो आप अपना हिसाब से आपको जो करना है आप देख लो, और पहले से सोच के रखो। उसके बाद जैसे ही आपको मिलता है आप स्टार्ट कर देना। आप फिर आराम से 1 मंथ में उस चीज़ को कंप्लीट कर लोगे। नहीं तो अगर आप आराम-आराम से करोगे तो फिर एक भी कंप्लीट नहीं होगा, ठीक है? तो आशा करता हूँ आपका सारा प्रॉब्लम क्लियर हुआ होगा। मैं जो आप लोगों को बताना चाहता था, जो सजेशन देना चाहता था, जिससे आपको कोई प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट आए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और प्लीज़ लाइक कर देना अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो, और सब्सक्राइब कर देना, और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।